चलिए, मेथड नंबर 3, थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स यानी अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड के लिए थर्ड वाला जो मेथड अभी हम देखने वाले हैं वो है फ्रॉम अल्कोहल्स। फ्रॉम अल्कोहल। वैसे हम ऐसे दो मेथड देखने वाले हैं जो सिमिलर है। फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स बाय यूजिंग HX। जरा ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट है, ये आगे रिपीट होगा अल्कोहल चैप्टर में। बाय यूजिंग HX। HX मतलब कौन? HCl, HBr, HI। HF तो नहीं होता है जनरली। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो आपको पता है, HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr, इज मोर रिएक्टिव देन HCl। ओके, इधर देखो, तो यहां पर पहले हम HCl यूज करेंगे। बाय यूजिंग HCl, जरा ध्यान से देखो, ठीक है। बाय यूजिंग HCl अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने वाले हैं, लेकिन यह एक कंसेप्ट भी है, थोड़ा ध्यान से देखना, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। अल्कोहल में भी आएगा, तो मैं अभी भी उसको डिटेल में बता रहा हूं, तब भी बताऊंगा, ठीक है। इसमें हम 3 एग्जाम्पल लेंगे अल्कोहल के। पहला एग्जाम्पल नाम बताइए, CH3CH2OH। क्या नाम है इसका? इथेनॉल, यानी कॉमन नेम क्या है इसका? इथाइल अल्कोहल, जिसको हम क्या बोलते हैं? इथेनॉल। ओके, दूसरा जो एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं यहां पर, चलिए नाम बताइए, CH3CH3OH आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी इसका आईपीएसी नेम क्या रहेगा? प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल। एग्जाम्पल 3 जो लेने वाले हम यहां पर, जरा ध्यान से देखिए, CH3 CH3C CH3OH टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और आईपीएसी नेम देना रहा तो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। याद है आपको? नए लोग लर्न कर लेने का नेम, ठीक है। न्यू जो लेट आए हैं या जो इस टाइम नहीं थे नोमेनक्लेचर के टाइम अब आपने एक काम करना है, जो जो एग्जांपल्स आएंगे एटलीस्ट उतने लर्न कर लो आप। जब अल्कोहल चैप्टर आएगा तो और डिटेल में हम पढ़ने ही वाले हैं बाद में उसको भी, ठीक है। चलिए, 3 अल्कोहल लिए हमने, ये तीनों में आप डिफरेंस देखेंगे। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज टर्चरी अल्कोहल। क्यों लिया मैंने 3 एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूं। अभी पहले हम देखते हैं रिएक्शन। HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। अनहाइड्रस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। अनहाइड्रस मतलब पूरा ड्राई, उसमें H2O नहीं रहेगा, समझा आपको? पानी नहीं रहेगा उसमें, उसको अनहाइड्रस बोलते हैं। क्यों नहीं रहेगा पानी? क्योंकि वो उसके साथ रिएक्शन कर लेगा डिफरेंट, इसलिए उसको नहीं रखते हैं। अनहाइड्रस ZnCl2 लिया। सेम यहां पर भी प्लस HCl अनहाइड्रस ZnCl2, यहां पर भी प्लस HCl, लेकिन यहां पर ZnCl2 का नीड नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूं। रिएक्शन तो बहुत आसान है, जरा ध्यान से देखो। यहां से जाएगा OH विथ H, क्या बनाएगा? H2O। सेम यहां से OH और यहां से H, क्या बनाएगा? H2O। यहां से OH और यहां से H, बोलो क्या बनाएगा? H2O। मतलब तीनों में बाय प्रोडक्ट कौन है? H2O H2O H2O, सेम बाय प्रोडक्ट। मतलब OH जाएगा और Cl आएगा। चलिए, OH चला गया, आप Cl को लेकर आ जाओ, सिंपल सा रिएक्शन है। CH3 CH2 Cl, बोलो CH3 CHCl CH3। यहां पर भी OH जगह है, बोलिए CH3 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 और ये Cl। चलो, जैसे इसका नाम था इथाइल अल्कोहल, तो Cl आ गया, आप क्या बोलेंगे? इथाइल क्लोराइड। आईपीएसी नेम बोलो, क्लोरो इथेन। चलो, इसका नाम बताओ, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड।
चलो आई पे सी नेम बोलो, 2 पे क्लोरो है। अरे इधर देखो क्या रहेगा ये, 2 क्लोरोप्रोपेन। अरे भाई 2 पे है ना, 2 क्लोरोप्रोपेन। चलो इसका नाम बताओ, ये है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये कौन रहेगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आईपीसी 1 2 3, 2 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अरे 3 कार्बन है ना, प्रोपेन 3 ही कार्बन है ना। रिएक्शन तो सिंपल है, जहां OH रहेगा उसको निकाल के किसको लेकर आना है, Cl को। OH जाएगा, Cl आएगा, OH जाएगा, Cl आएगा। आपको पता है इस रिएजेंट का नाम क्या है, जहां पर HCl और ZnCl2 आता है इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्यों लाना पड़ा, क्योंकि OH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव पार्ट है ना OH, और Cl उसके कंपैरिजन में वीक है। अपन ने पढ़े थे न्यूक्लियोफाइल सम बेसिक में, वैसे आगे मैं और बताऊंगा। तो वीक स्ट्रॉन्ग को रिप्लेस करना डिफिकल्ट होता है, ZnCl2 उसको सपोर्ट करेगा OH को निकालने के लिए, इसलिए यहां ZnCl2 लिया है ताकि इजीली OH निकले और Cl आ जाए। टर्शरी के केस में हमने ZnCl2 नहीं लिया, देखो क्यों, क्योंकि टर्शरी की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, याद है क्या आपको। तो यहां पर आप याद रखिए, अल्कोहल में अल्कोहल ROH, जैसे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लर्न किया ना, इसका भी याद रखो, टर्शरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। टर्शरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है, चलो ये भी देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। अपन ने सम बेसिक प्रिंसिपल में क्या पढ़े थे कि अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं, अल्काइल, अल्काइल मतलब कौन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, समझा आपको। जो अल्काइल ग्रुप है दे आर दी डोनेटिंग ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप कौन है, इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। कौन है ये, इलेक्ट्रॉन देने वाले। तो यहां पर डोनेटिंग ग्रुप एक ही है तो रिपल्शन ज्यादा नहीं है, यहां पर डोनेटिंग ग्रुप 2 है, रिपल्शन थोड़ा बढ़ गया। लेकिन यहां डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं, जब 3 डोनेटिंग ग्रुप आएंगे तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएंगी, ऑक्सीजन ऑलरेडी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव, रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से क्या होगा, रैपिड ब्रेकिंग। समझा आपको, जब 3 डोनेटिंग ग्रुप आते हैं तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ये भी इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, सब मिलके इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं कार्बन के पास, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया ना। ऑक्सीजन ऑलरेडी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव, रिपल्शन, रैपिड ब्रेकिंग, इसलिए इसका रिएक्टिविटी टर्शरी का क्या होता है, ज्यादा। डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी। लेकिन अगर मैं यही लाकर एक NO2 लगा दूं विड्रॉइंग ग्रुप, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है तो विड्रॉइंग ग्रुप कम करेगा ना। इसके एप्लीकेशन लूंगा मैं बाद में, बताऊंगा आपको। ये समझ में आ गया आपको, हाँ। ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट भी है, डिस्टिंग्विश टेस्ट। आपको मालूम है, जैसे ल्यूकास रिएजेंट अल्कोहल में डालते हैं, अल्कोहल में डालते व्हाइट PPT बनना शुरू हो जाती है, तो उससे पहचाना गया है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। कैसे, टर्शरी अल्कोहल में जैसे HCl डालते हैं फटाक से PPT आ जाती है, जिसको बोलते हैं टर्बिडिटी। व्हाट इज PPT, प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, आपने नमक लिया, पानी में डाला, डिसॉल्व हो गया, लेकिन आपको एक रिएजेंट उसमें डालते हैं, वापस से व्हाइट PPT तैयार होती है। एक्चुअली वो जो पार्टिकल्स थे, आयंस थे, अलग अलग हो गए, इसलिए वो सॉल्युबल होता है। लेकिन कोई रिएक्शन से क्या होता है, वो नजदीक आते हैं, एग्रीगेट होते हैं, नजदीक आकर बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, हमारी आंखों से नजर आते हैं। समझा आपको, उसी को बोलते हैं PPT। जब पार्टिकल नजदीक आते हैं तो वो एक बड़ा पार्टिकल तैयार करते हैं, अपने को नजर आता है, उसको हम बोलते हैं PPT। तो वैसे ही जब गाढ़ा PPT तैयार होता है, एकदम थिक, उसको बोलते हैं टर्बिडिटी। क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा डेंस रहता है वो। समझा आपको, तो यहां टर्बिडिटी इमीडिएट तैयार होती है। टर्बिडिटी यहां पर कैसे तैयार होती है, इमीडिएट, डालते ही HCl डालते ही हो जाएगा, इमीडिएट टर्बिडिटी। यहां पर भी टर्बिडिटी मिलती है, लेकिन कब मिलती है पता है आपको, टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के बाद मिलती है। यहां पर रिएक्शन स्लो है मतलब,
और यहां पर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर के बाद मिलेगा यहां पर, मतलब स्लो रिएक्शन। समझा आपको? ठीक है। जैसे HCl का रिएक्शन है वैसे ही HBr का रिएक्शन है, और वैसे ही HI का रिएक्शन है। वो बताकर हम इसको स्टॉप करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखो अभी यहां पर सेम। अब यहां प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक ले लेता हूं एग्जांपल में। एग्जांपल नंबर 4, CH3CH2Br, सॉरी OH, इथाइल अल्कोहल लिया। यहां हम HBr यूज नहीं करेंगे, यहां हम क्या यूज करेंगे, जरा ध्यान से देखो। यहां हम यूज करने वाले NaBr प्लस H2SO4। आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा बुक में। एक्चुअली क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। 2 NaBr आते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या हो जाता है, SO4 दोनों Na को लेके चला जाता है और बन जाता है Na2SO4। ये दोनों H और दोनों Br मिलकर क्या बनाते हैं, 2HBr। समझा? फिर ये HBr आकर रिएक्शन करता है। ये HBr आया यहां पर, आ गया। बस ये आपको एक्स्ट्रा लर्न करना है, बाकी रिएक्शन तो सेम है। OH जाएगा, Br आएगा, मतलब इथाइल अल्कोहल से क्या बनेगा, इथाइल ब्रोमाइड। सेम रिएक्शन, सेम एग्जांपल लेते हैं हम। CH3CH2OH प्लस HI इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। वैसे फॉस्फोरिक एसिड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी होता है रिएक्शन। क्यों? HI हाईली रिएक्टिव है ना, अभी देखा ना अपन ने। रिएक्शन सिंपल, OH जाएगा, H आएगा प्लस H2O, यहां पर भी H2O गया। समझा क्या? मतलब अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं हम, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन है। कैसे बनाया, फ्रॉम अल्कोहल। HCl लिया तो क्लोराइड बनेगा, HBr लिया तो ब्रोमाइड बनेगा, HI लिया तो आयोडाइड बनेगा। इतना ही है। फिर इसके एप्लीकेशन और एग्जांपल्स तो हम नेक्स्ट उसमें और बाद में एप्लीकेशन में लेंगे। ये हो गए यहाँ पर 3 मेथड, अभी 2 मेथड बाकी है, तो इंशाल्लाह उसको कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए।